के विदाई में परिवार के लोग रोते हैं, अड़ोसी पड़ोसी रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं, बाराती भी रो जाता है। और परंतु बेटी का जो पिता है वो कभी दीवार की सहारा में, कभी कुर्सी के ऊपर बैठ कर के रोता है, कभी किवाड़ लगा करके वो छुप छुप करके रोता है। पिता को बड़ा कष्ट होता है। और बेटी जब ससुराल को चली जाती है, कई दिन तक पिता को मन नहीं लगता है, उसका मन, उसको घर खाली खाली लगता है, भाई को भी मन नहीं लगता है। और बेटी जब ससुराल को चली जाती है, ससुराल में उसको कोई कितना भी गाली दे वो सहन करती है। और पिता के दिए हुए कपड़ा को पहन करके रहती है। ससुराल में मान लो बेटी दहेज नहीं लाया, गरीब के कारण सास ससुर या पति देवर मान लो कुछ गाली देते हैं तो बेटी सहन करती है। परंतु उसके बूढ़े पिता को यदि कोई गाली देता है तो बेटी रोती है। अशक्न वस्त्र विरहन मुंचन भस्म कलारंभु। कोई किसान घर की बेटी है, वो ससुराल में सोचती है जब मेरे पिताजी खेत में गेहूं काटने के लिए गए होंगे, इनके लिए रोटी चावल लेकर के कौन जाएगा। कोई गरीब घर की बेटी है, मान लो पिता दहेज दे नहीं पाया, सास ससुर बार बार बोल रहे हैं दहेज लाओ, तो बेटी कहती है मेरे पिताजी गरीब है, मजदूर करते हैं, कहां से धन इकट्ठा करेंगे जो आपको देंगे। कोई विधवा घर की बेटी है, जिस बेटी के पिता नहीं है, और वह बेटी जब ससुराल को जाती है तो अपने पिता के चित्रपट को गोदी में लेकर के रो जाती है। और यदि बेटी को देखो, बेटी का एक नाम है दुहिता है, उसका एक नाम है दुहिता। दुहिता शब्द का अर्थ है जो दोनों कुल की हित करे, जो ससुराल के हित करे और पिहर घर के, ससुराल का हित करे और पिहर घर की हित करे, उसको दुहिता कहा जाता है। और बेटी को यदि ससुराल में, बेटी को यदि ससुराल में ज्यादा दिन हो गया, उसके पिता उसको बुलाने के लिए नहीं गया या उसकी भाई उसको बुलाने के लिए नहीं गया, तो बेटी रोती है जब मैं क्या गलती किया जो मेरे पिता और मेरे भैया मेरे घर में नहीं आते हैं। श्री यदि पिता का मृत्यु हुआ और भाई लोग पिता के शरीर को राम नाम सत्य करते हुए स्मशान तक ले जाते हैं, और बेटी बाद में आई, यदि स्मशान में माताएं स्त्रियां नहीं जाती हैं, फिर भी बेटी अपने पिता या अपनी मां के शरीरों को देखने के लिए वो मर्यादा को तोड़ करके वो रोती हुई वो स्मशान तक चली जाती है।
श्री जनक महाराज सीता जी का भी विदाई किया है। राम जी के साथ विवाह, राम जी के चरण को पकड़ करके रोए हैं। और महाराज जनक राम को कहते, राम मिथिलांचल की बेटी सीता अयोध्या में जा रहे हैं, यदि कुछ गलती करे तो उसको क्षमा कर देना। पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती का विवाह महादेव जी के साथ करवाया। श्री शकुंतला, कौनो ऋषि की पुत्री शकुंतला, जिसकी विवाह दुष्यंत के साथ हुआ था। तो शकुंतला अपने पति के पास जा रही थी, कौनो ऋषि फुट फुट होकर के रो रहे थे। श्री एक हिरण का बच्चा शकुंतला के साड़ी को दांत में पकड़ करके खींच रहा और कौनो ऋषि रो रहे हैं। विश्वामित्र की कन्या शकुंतला, जिसका पालन पोषण कौनो ऋषि ने किया था, और वह कौनो ऋषि शकुंतला को बोल रहे हैं, बेटी देख हिरण का बच्चा तेरे साड़ी को पकड़ करके खींच रहा। श्री भगवती राधा, राधा के पिता का नाम है वृषभानु, राधा की मां का नाम है कीर्ति, और गां का नाम है बरसाना। श्री कृष्ण के पिता का नाम है नंद बाबा, और मां का नाम है जसोदा, और गां का नाम है नंदग्राम। जो वृंदावन में गए होंगे वो देखे होंगे, नंदगा और बरसाना, ये दोनों गां पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है और मात्र 10 किलोमीटर का दूर है। नंदगांव से बरसाना मात्र 10 किलोमीटर का दूर है। तो दोनों गांव पहाड़ में बसा हुआ है, बहुत सुंदर लगता है, दूर से देखने में अच्छा लगता है। तो राधा रानी ससुराल में है, माने नंदग्राम में है। तो श्रावण मास है, और श्रावण मास में साधारणतः जो बेटी अपने पिता के साथ या अपने भाई के साथ वो अपने पिहर घर चली जाती है। जिनका नया नया शादी हुआ है, तो नंदगांव में जितना सब नवविवाहिता जिनकी नया नया शादी हुआ है, वो सब अपना अपना पिहर घर चले गए, पिता के साथ, भाई के साथ। तो राधा मन में सोचती है, जे मेरे पिहर घर से मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए क्यों नहीं आए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन बीत गया। श्रावण महीना 15 दिन बीत चुका है। राधा हर रोज सुबह, दोपहर, शाम को छत के ऊपर वो खड़ी होकर की रोती है। तो एक दिन यशोदा मैया का नजर राधा के ऊपर पड़ा। जो राधा हर रोज छत के ऊपर जाती है, महल के छत के ऊपर, और खड़ी होकर के रोती है। तो यशोदा मैया राधा को बोली, जे राधे ये छत के ऊपर खड़े होकर क्यों रोती है, क्या कारण है। तो राधा बोलती है, अरे मैया श्रावण मास 15 दिन बीत गया, मेरे पिता मुझे बुलाने के लिए नहीं आए, और मैं अपने पिता की एकमात्र बेटी हूं। मैं क्या गलती किया, और मेरे पिता, मेरे भैया मुझे बुलाने के लिए नहीं आए। तो उस समय एक बंजारा
रास्ता में चलने वाला पथिक जो नंदगांव से बरसाने की ओर जा रहा था, तो राधा का नजर उसके ऊपर पड़ा। तो राधा इसको भैया भैया कह करके बुलाई। तो वह बंजारा रास्ता में चलने वाला पथिक राधा को कहा, राधे अब क्यों रोती है, क्या कारण है? अब वृषभानु बाबा की बेटी है। राधा ने कहा, भैया मैं तुझे पहचान लिया हूं, तू मेरे गांव का है, और मेरे पिता को जाकर ही कहना कि आपकी बेटी राधा आपको महल के छत के ऊपर खड़ी होकर के डेली याद करके रोती है। तो ये बात को सुन करके बंजारा रास्ता में चलने वाला पथिक बरसाना में पहुंचा वृषभानु बाबा के पास और जा करके प्रणाम किया। कहा, बाबा मैं नंदगांव गया था और आपके बेटी राधा से मिल करके आया हूं। तो वृषभानु बाबा बोले, मेरे बेटी राधा क्या बोली है, संदेश तो सुनाओ। तो बंजारा ने कहा, बाबा आपकी बेटी राधा हर रोज सुबह दोपहर शाम को एक दिन में 3 बार छत के ऊपर खड़ी होकर के आपको देखती है और अंत में खड़े खड़े रोती है। क्यों? श्रावण मास 15 दिन बीत गया है और आप उसको बुलाने के लिए नहीं गए। वृषभानु बाबा जब ये बात सुने तो वृषभानु बाबा भी रोने लगे और अंत में वो रथ लेकर के राधा को बुलाने के लिए नंदगांव में जाते हैं। श्रीमती राधा को जब मालूम पड़ा मेरे पिताजी मुझे बुलाने के लिए आए हैं, तो राधा अपने पिता को पकड़ करके चिपट जाती है, लिपट जाती है और कहती है, पिताजी मैं क्या गलती किया जो आप मुझे बुलाने के लिए नहीं आए? तो वृषभानु बाबा बोले, राधे घर के काम में, खेती के काम में मैं व्यस्त रहा, अब मेरे रथ में बैठो, मेरे साथ घर चल। तो राधा अपने पिता के साथ अपनी पिहर घर चली जाती है। इधर श्रावण मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आती है। भगवान कृष्ण का मन नहीं लगा, राधा पिहर घर चली गई है। श्री कृष्ण राधा का याद करने लगे। अंत में श्री कृष्ण राधा से मिलने के लिए अपना ससुराल में जाते हैं। तो राधा के 8 महासखी ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी और इंदुलेखा राधा और कृष्ण को श्रावण एकादशी के दिन वो झूला में बैठाते हैं और झूलाते हैं, जिसको हम लोग को बोलते झूलन उत्सव। श्रावण एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, ये 5 दिन आज भी अयोध्या में, वृंदावन में और भारत में जितना ठाकुरबाड़ी है, वो सीताराम जी की ठाकुरबाड़ी हो या राधा कृष्ण की ठाकुरबाड़ी हो, उसको झूलन उत्सव के रूप में हम लोग को मनाते हैं। श्रावण पूर्णिमा को राक्षी पूर्णिमा कहा जाता है। उस दिन प्रत्येक बहन अपनी भैया के हाथ में राक्षी बांधती है। श्रीमती राधा
और उसके भाई का नाम है श्रीदामा। तो राधा अपनी भैया के हाथ में कच्चा धागा बांधती है और कहती, भैया यदि मेरे ऊपर कोई संकट आए मेरी रक्षा करना। और ये भाई और बहन का एक पवित्र बंधन हमारी सनातन धर्म में आज भी हर गांव में मनाया जाता है, जिसको राक्षी बंधन के रूप में। भक्तमाला में एक कथा है, ध्यान देना। इसी मिथिलांचल की, मिथिलांचल बोलते किसको ना, गंगा के देवी भागवत में मिथिलांचल का वर्णन है। गंगा के उस पार को मगध कहा जाता है और गंगा के इस पार को मिथिलांचल कहा जाता है। गंगा के इस पार माने बेगूसराय, नगोचिया, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और मधुबनी, दरभंगा और नेपाल तक ये मिथिलांचल कहा जाता है। बच्चे थोड़ा शांत रहो। और गंगा के उस पार जैसे भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, पटना, बिहार शरीफ, इसको मगध कहा जाता है। वहां के राजा जरासंध है और यहाँ के राजा महाराज जनक है। तो मिथिलांचल की एक विधवा ब्राह्मणी और उसकी एक बेटा मात्र 4 साल के है, ब्राह्मण बालक है। तो राक्षी पूर्णिमा का समय था। तो गांव में जितना सब बच्चे थे सबके हाथ में राक्षी बंधा हुआ है। किसके हाथ में 2, किसके हाथ में 4, किसके हाथ में 10, परंतु उसी के हाथ में कोई भी राक्षी नहीं है। और जो उसके साथी थे वो बार बार उसको चिढ़ाते थे, देखो मेरे हाथ में इतना राखी है, तेरे हाथ में एक भी राखी नहीं है। तो वह ब्राह्मण बालक, उसका नाम है प्रयागदास। बालक का नाम है प्रयागदास। तो ब्राह्मण बालक प्रयाग अपनी मां के पास जाकर कहा, हे माता, आज राक्षी पूर्णिमा है, गांव में जितना बच्चे हैं, मेरा जितना साथी है, सबके हाथ में राक्षी बंधा हुआ है और मेरे हाथ में एक भी राक्षी नहीं है। क्या मेरा कोई बहन नहीं है? ब्राह्मणी ने कहा, बेटा रो मत, तेरा बहन है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा तेरे बहन का नाम है सीता और तेरे बहनों का नाम है राम, और वो अयोध्या में रहते हैं। तेरे बहन इसी मिथिलांचल की है, उसकी शादी अयोध्या में हुआ। वो आ रही होगी, तेरे हाथ में राक्षी बांधेगी, तू क्यों रोता है? ब्राह्मणी सोचा, ये बच्चा है, मैं इसको धोखा दूंगी, एक दिन की बात है। ब्राह्मण बालक प्रयागदास अपनी बहन सीता को याद करके रोता है और कहता है, बहन तू कब आएगी, मेरे हाथ में कब राखी बांधेगी? गांव में सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बाहर जाने के लिए संकोच लगता है। बालक प्रयागदास सीता जी का इंतजार करते करते शाम हो गया। प्रयागदास ने कहा, माता बहन सीता अभी तक नहीं आई।
ब्राह्मणी ने कहा बेटा वो आ रही होगी, थोड़ा दूर है। रात्रि 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया। ब्राह्मणी तो सो गई, परंतु प्रयागदास को नींद नहीं आया। प्रयागदास भोला भाला बालक था, ब्राह्मण बालक था। प्रयागदास सोचा रात्रि 11-12 बजने वाला है, मेरे बहन इस रात में कैसे आएगी। तो प्रयागदास ने किया, रात में एक कपड़ा, उसकी माँ की एक फटा हुआ कपड़ा, वो गरीब ब्राह्मणी थी, वो कपड़ा फटा हुआ था, उसको चपोत लिया। जब बहन सीता राखी बांधेगी तो ये कपड़ा को मैं भेंट में दूंगा, क्यों भाई बहन को देता है। अब रात हो गया, मेरा बहन आ नहीं पाएगी। तो प्रयागदास ने क्या किया, रात्र 12 बजे मिथिलांचल को छोड़ करके अयोध्या की ओर निकल गया। 4 वर्ष का बालक जा रहा है। इधर प्रातकाल हुआ, ब्राह्मणी ढूंढ रही मेरे बेटा कहां चला गया। चारों ओर तरफ खोज किया गया, प्रयागदास से नहीं मिला। प्रयागदास जा रहा है अयोध्या की ओर। प्रातकाल हो गया, पैदल में जा रहा है। 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। बच्चा है, भूखे प्यासे में जा रहा है। अंत में वो थकावट के कारण 12 घंटा से चल रहा है, भूखे प्यासे में थकावट के कारण एक पेड़ के नीचे गिर गया। वहीं वो बेहोश में गिर गया। कथा तो बहुत लंबा है। इधर अयोध्या में श्री कनक मंदिर में माता जानकी उदास में बैठी है। तो राम जी बोले, सीते आप इतना उदास क्यों हैं? तो माता जानकी बोली, हे नाथ, मेरे एक भाई है, वो आ रहा है राक्षी बंधवाने के लिए। 4 साल का है, भूखे प्यास में रात में निकला है, मेरे पास आ रहा है और एक पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। मैं राक्षी बांधने के लिए जाऊंगी। तो राम जी बोले, सीते हम भी आपके साथ में जाएंगे, हम तो भी देखेंगे आपकी भाई कैसा है। भगवान राम और सीता वो उसी पेड़ के पास पहुंचे। बेहोश पड़ा है तो जल ला करके माता जानकी छीटा तो प्रयागदास होश में आया। भगवान राम सीता राजा और रानी है, मुकुट कुंडल सब। तो प्रयागदास देखकर घबरा गया, ये कौन है? प्रयागदास भयभीत हो गया। तो माता जानकी ने कहा, भैया प्रयागदास, मैं आपकी बहन सीता हूं, आपके हाथ में राक्षी बांधने के लिए मैं आई हूं। प्रयागदास सुनकर के खुश हो गया और कहा, बहन, कल मैं दिन भरी तेरा इंतजार किया, अंत में जब तू नहीं आई तो अर्धरात्र में मैं स्वयं आपके पास जा रहा था राक्षी बंधवाने के लिए। तो माता जानकी प्रयागदास के हाथ में राक्षी बांधती है और प्रयागदास एक फटा कपड़ा
अपनी बहन सीता को देता है। क्या बहन, पास में कुछ नहीं है, ये फटा हुआ कपड़ा है, मैं लाया हूं, इसको स्वीकार कर लो। तो माता जानकी वो कपड़ा को चुभती है और कहती है, भैया मैं हर साल राक्षी बांधने के लाऊंगी। ये कथा भक्तमाला का है। अयोध्या में प्रयागदास के नाम पर एक आश्रम है, कभी आप जाना तो हम दर्शन अवश्य करना। ये प्रयागदास कौन है? ये सीता जी को अपना बहन मानता था। कथा तो उसका बहुत लंबा है। अशकन वस्त्र विरहन, तो श्री महाराज मनु और उनकी धर्मपत्नी शत्रुपा और उनकी कन्या देवहूति, जो राजकन्या है, राजा की बेटी है, कि उसके पिता संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट, और उसका विवाह घोर जंगल में श्री कर्दम ऋषि के साथ हुआ। तो देवहूति को मनु महाराज बोले, बेटी ये जंगल में कैसे रहेगी? न खाने के लिए आटा है, न चावल है, न रहने के लिए घर है, ठंडी है, गर्मी है। तो देवहूति ने क्या की, जो सोने की कुंडल, सोने की हार, जो भी, क्यों राजा की बेटी है तो सारा सोना ही पे रखिए, वो सब उतार उतार करके अपने पिता और अपनी मां शत्रुपा के चरण में दे दिया। का पिताजी, मैं आपकी बेटी, राजा की बेटी हूं, परंतु मेरा शादी एक ऋषि के साथ हुआ है जो जंगल में रहते हैं, इसीलिए मैं एक ऋषि पत्नी बन करके इस जंगल में रहूंगी। ये सोना चांदी मेरे पास रहेगा, कोई गुंडा लफंगा, कोई चोर मेरे ऊपर हमला करेगा, इसलिए मुझे एक भिक्षा पत्र चाहिए और एक कसा हुआ गेरुआ वस्त्र चाहिए। मैं इसी जंगल में भिक्षा करके, कोल भील आदिवासियों के घर से भिक्षा करके अपने पति का सेवा करूंगी। जिस प्रकार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, गौतम की पत्नी अहल्या, उसी प्रकार मैं अपनी पति का सेवा करूंगी। तो महाराज मनु अपनी बेटी देवहूति को एक सन्यासिनी, योगिनी के रूप में देख करके वो रोते हुए चले गए। कर्दम ऋषि जोगी है और वो समाधि में आ गए। कई हजार वर्ष बीत गया। देवहूति को पति मिलन का कोई भी सुख नहीं मिला। कोई भी कन्या ससुराल में जाकर के जब पहली बार पिहर घर को आती है, उसके मन में जो प्रसन्नता, शरीर में जो उमंग, पति मिलन का सुख, वो देवहूति को नहीं मिला। उसका शरीर सूख गया। हजार वर्ष के बाद में कर्दम ऋषि का समाधि टूटा। वो अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। देवहूति ने कहा, मैं महाराज मनु की बेटी हूं और आपकी पत्नी हूं। तब इनको याद आया। तो कर्दम ऋषि तो योगी है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो अपनी पत्नी को बोले, प्रिय ये सरोवर में स्नान करो। और जैसे देवहूति उस सरोवर में स्नान किया, उस सुंदरी युवती बन गई और उसी सरोवर से बहुत दासियां प्रकट हुई। तो कर्दम ऋषि योग बल में एक विमान बनाए। उसी विमान में केला का पेड़, हिरण, मयूर, पक्षी भी थे और उसी विमान में एक सरोवर था, घूमने के लिए एक फील्ड भी था। तो कर्दम और देवहूति वो विमान में बैठे और विमान आकाश में उड़ा
और स्वर्गलोक से ऊपर चला गया। कई वर्ष तक कर्दम देवहूति वो विमान में घूमते रहे और उसी विमान में देवहूति माता को 9 कन्या हुए। विमान जमीन पर उतरा तो देवहूति ने कहा, स्वामी इन 9 कन्याओं का शादी करवा दीजिए। तो वहां पर ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ ये 9 कन्याओं का शादी करवा गया। ध्यान देना, ये 9 कन्या से ये सारा पृथ्वी भरा है। इनकी सबसे बड़ी कन्या का नाम है कला, जिसकी विवाह ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि के साथ हुआ। मरीचि के पुत्र हुए श्री कश्यप ऋषि। कश्यप के 2 पत्नी हुए, दिति और अदिति। दिति से राक्षस लोग को जन्म लिए, अदिति से देवता लोग को जन्म लिए और इनका गोत्र हो गया कश्यप गोत्र। इनके दूसरी कन्या जिसके नाम है श्री अरुंधति। अरुंधति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ हुआ। इससे जो गोत्र बना वो वशिष्ठ गोत्र कहलाया। वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति मुनि। शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि। पराशर मुनि के पुत्र हुए व्यास जी जो भागवत लिखे, और व्यास जी के पुत्र हुए श्री सुखदेव मुनि। इनके तीसरी कन्या जिसके नाम है सती अनुसुया। अनुसुया का विवाह ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि के साथ हुआ। इससे अत्रेय गोत्र बना। इनके 3 पुत्र हुए, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा। चौथा कन्या का नाम है हबीरभू। हबीरभू का विवाह ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त मुनि के साथ हुआ। इससे पुलस्त गोत्र बना। पुलस्त मुनि के 2 पुत्र हुए, अगस्त मुनि और विसर्वा। अगस्त मुनि जो समुद्र को पी गए थे, और विसर्वा कौन है? विसर्वा के 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। रावण के पिता है विसर्वा ऋषि। रावण ब्राह्मण है। रावण के पिता ब्राह्मण है और मां राक्षसी है, केकेसी। तो रावण पुलस्त गोत्र का है। 5वां कन्या है श्री ख्याति। ख्याति का विवाह श्री ब्रह्मा के पुत्र भृगु ऋषि के साथ हुआ। इससे भार्गव गोत्र बना। भृगु के पुत्र हुए शुक्राचार्य, जो राक्षसों के गुरु कहलाए, जिनके पास में मृत्यु संजीवनी विद्या है। शुक्राचार्य जी के नाम पर एक बार बना, शुक्रवार। ये जो 7 बार की उत्पत्ति, जैसे सोमवार, रविवार सूर्य के नाम पर। रवि, चंद्रमा ने कहा हमारे नाम पर एक बार बनाओ, तो सोम, सोम माने चंद्रमा। चंद्रमा के नाम पर सोमवार से, सोमवार को शिव जी का पूजा होता है। शिव जी के भक्त चंद्रमा है, शिव जी की ललाट में चंद्रमा है। पृथ्वी ने कहा हमारा बेटा के नाम पर एक बार बना। हम तो स्त्री है, तो पृथ्वी के बेटा है मंगल। चंद्रमा ने कहा पृथ्वी के बेटा के नाम पर हम एक बार बना, तो हमारी बेटा बुध है, उसके नाम पर एक बार बना, बुधवार। देवता लोग बोले ये देखो, ये बेटा बेटी का बात छोड़ो, अपना गुरु के नाम पर एक बार बनाओ। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति है,
उनके नाम पर गुरुवार। राक्षस लोग बोले हमारा गुरु कोई काम तो नहीं है, हमारा गुरु शुक्राचार्य, उनके नाम पर एक बार बना शुक्रवार। सूर्य ने कहा हमारा बेटा शनि है, उसके नाम पर एक बार बना तो शनिवार। तो ये जो गोत्र परंपरा यहीं से शुरू हुआ। हमारे सनातन धर्म में कोई भी लड़का लड़की का शादी होती है तो गोत्र मिला जाता है। सम गोत्र में शादी करने से बालक अपंग होगा, गूंगा होगा, लंगड़ा होगा। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी चले गए, कर्दम ऋषि के शरीर में भगवान विष्णु आए। अभिजीत मुहूर्त में श्री देवहूति माता के गर्भ से भगवान कपिल मुनि के रूप में जन्म लिए। बोले श्री कपिल भगवान की जय, देवहूति माता की जय। अब भागवत में कपिल देवहूति संवाद है, ध्यान देना। कपिल भगवान जन्म लेने के बाद उनके पिता कर्दम ऋषि घर द्वार छोड़ के चले गए। न बहन, कपिल भगवान के न बहन है सत्य अनुसुईया, ये कपिल भगवान की निजी बहन है। भगवान कपिल विष्णु का अवतार है। तो माता देवहूति, ये माँ और बेटा का संवाद है। भागवत में 7 अध्याय में दिया गया है। तो देवहूति माता कपिल भगवान को प्रश्न किया, जे माया क्या है? चेतः खलश बंधाय। भगवान कपिल बोले माता, बंधन का कारण व्यक्ति का मन है, और ये मेरा है, यही दुख का कारण है। ममेति परम दुखम न ममेति परम सुखम। ये मेरा है, ये दुख का कारण, और ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, ये सुख का कारण। व्यक्ति जब कोई भी सामान्य में जब अपना मान लेता है, भगवान को छोड़ करके ये मेरा है, तो उसके ऊपर संकट आना चालू हो जाता है। मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा जमीन, मेरे मेरे करने वाला मर जाता है। वही जमीन है, बेटा अपना नाम पर कर लेता है, वो धीरे धीरे बूढ़े हो जाता है, मर जाता है। फिर उसकी जो बच्चे होते हैं वो जमीन को फिर अपना नाम पर कर लेते हैं, मेरे पिता का था वो मेरा है। फिर वो धीरे धीरे बूढ़े होते वो मर जाते हैं। फिर उसके बच्चे, फिर वो सोचते हैं जमीन मेरे पिता का था मेरा है। अब वही जमीन पड़ा है, और जितना व्यक्ति उसी जमीन को अपना नाम पर पट्टा कबला करते रहे वो सब मरते रहे। जितना व्यक्ति वो जमीन को अपना नाम पर कोर्ट में जाकर के, कचहरी में जाकर के अपना नाम पर कागज में चढ़ाते गए, वो सब मरते गए। जमीन पड़ा है और 1000 पीढ़ी मर चुका है, 1000 पीढ़ी। इतनी जो भारत का सीमा बढ़ रहा है, खरीदी बिक्री होता है। भगवान कपिल कह रहे हैं माता, मैं और मोरो तोरे ते माया, मैं और मोर तोरे ते माया, मैं और मोरो तोरे ते माया, बस की जीव
केशव भाई। सतनु पावा सतन पावा सुर दुर्लभ सब ब्रह्मनि गावा सुर दुर्लभ सब ब्रह्मनि गावा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। भगवान कपिल कह रहे माता, शरीर पाप नहीं करता है, पाप करता है भक्ति का मन। शरीर जड़ है, शरीर मन देह, देह जो है ये जड़ है। हम लोग क्या करते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं। देखो, यदि शरीर को आप अपना मानते हैं, जो शरीर को खिलाया पिलाया कपड़ा पहराया जिंदगी भरी नभाया, अब आत्मा चला गया, शरीर के भीतर में जो आत्मा था वो चला गया। अब जो शरीर को आप अपना मानते थे, माता पिता मानते थे, पत्नी मानते थे, बेटा बेटी मानते थे, दादा दादी मानते थे, अब मरने के बाद में भी वो शरीर, वो देह आपके घर में है, वो कहाँ नहीं गया। फिर आप क्यों रोते हैं? रोना तो नहीं चाहिए भाई। जिस शरीर को आप पिता मानते थे, माँ मानते थे, दादा दादी मानते थे, वो तो अभी भी आपके घर में है, तो रोना तो नहीं चाहिए। अब आप इसीलिए रो रहे हैं, शरीर तो है, देह तो है, देह में आंख है,
शरीर में आंख है, परंतु मरने के बाद में आंख दिखता नहीं है। कान भी है, परंतु कान सुनता नहीं है। मुख भी है, मुख बोल नहीं रहा, इसीलिए रो रहे हैं। हाथ भी है, हाथ हिल नहीं रहा, इसीलिए रो रहे हैं। पैर भी है, पैर चल नहीं रहा, इसीलिए रो रहे हैं। अब यहां प्रश्न ये है, आंख में जो देख रहा था, कान में जो सुन रहा था, मुख में जो बोल रहा था, हाथ में रहकर के जो हिल रहा था, पैर में रहकर के जो चल रहा था, वो देह से, उस शरीर से वो निकल गया और वो मरता नहीं है। ध्यान देना, वो मरता नहीं है। उसको आग में जलाएंगे तो भी वो नहीं मरेगा। उसको तलवार से काटेंगे, वो कटेगा नहीं। तो ये जो शरीर है, ये है स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, और इसके भीतर में का शरीर है, उसको बोलते सूक्ष्म शरीर। शरीर तीन प्रकार के हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर क्या है? जो हाथ पैर आदि दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? इंद्रिय युक्त मन, आंख में देखने वाला, कान में सुनने वाला, मुख में बोलने वाला, ये जो इंद्रियां हैं, इसको मन, ये सूक्ष्म शरीर, इसी को ही दंड दिया जाता है, उसको ही यमराज ले जाता है, उसको यातना शरीर में घुसा करके दंड देता है। शरीर तो जड़ है, इसीलिए अब उसी के भीतर में भी और एक शरीर जिसको बोलते कारण शरीर। तो ध्यान देना, चेतः खलस्य बंधाय मुक्तये चात मनोमतम। देखो, शरीर के भीतर में आत्मा है, ये है सामान्य बुद्धि, और आत्मा के भीतर में शरीर है, ये है समझदार का बुद्धि। सबको मालूम है भाई शरीर के भीतर में आत्मा है, नहीं नहीं, आत्मा के भीतर में शरीर है। देखो, मछली में जल है, जल के बिना मछली रह नहीं पाएगा। मछली में जल है और जल में मछली है। शरीर में आत्मा है और आत्मा में शरीर है। इसलिए भागवत में विराट रूप का वर्णन 3 बार दिया गया है। सारा ब्रह्मांड भगवान का रूप है। देखो, ध्यान देना, मैं और समझा रहा हूं, आप ध्यान देकर सुने। जैसे दूध में घी है, परंतु घी दिखाई नहीं देता है, ऐसे आप में, आपके में भगवान है, आत्मा है, वो दिखाई नहीं देता है। परंतु दूध से तो दीपक नहीं जलेगा ना, दूध से तो हवन में नहीं होगा, आरती भी नहीं होगा, वो आग उल्टा बुझा देगा। तो दूध से घी कैसे निकालेंगे? दूध को गर्म करेंगे, फिर मंथन करेंगे, फिर घी निकल करके आएगा, फिर उसी घी से हवन होगा, आरती होगा, दीपक जलेगा। ऐसे भगवान आप में है, वो कैसे निकलेगा? जब आप भागवत में आकर के और श्रद्धा और विश्वास के द्वारा अपनी मन को, इंद्रियों को भागवत के माध्यम से अपने मन इंद्रियों को श्रद्धा विश्वास के द्वारा जब मंथन करने लगेंगे, और वो आपके भीतर का भगवान और आपके सामने ही आकर के प्रकट होगा।
या व्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्व अंतस्थ ईश्वरम। तुलसीदास रामचरितमानस में लिखे अंतस्थ ईश्वरम। अंतस्थ माने भीतर में जो भगवान, वो बाहर में कैसे आएगा? तो आप अपने आप को मंथन करने लगे। कैसे मंथन करेंगे? गुरु के पास, भागवत में। देखो भगवान सबके पास हरदम हर समय में रहता है। कोई भी चाहेगा तो भी भगवान से अलग हो नहीं पाएगा। भगवान सहज में मिलते हैं, कठिनाई से नहीं। वहां जाएंगे मिलेंगे, वहां जिला जाएंगे मिलेंगे, वृंदावन में मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे, मंदिर में मिलेंगे। ऐसा सोचते सोचते जिंदगी चला जाता है। भगवान तत्काल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? सिर्फ आपके अंदर में एक लालसा होना चाहिए, उत्कंठा होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, भगवान को पाने का जिज्ञासा। अथा तो भगवत जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये तो लालसा हो। वो लालसा का नाम ही प्रेम है, उसी लालसा का नाम है उत्कंठा, उसी लालसा का नाम है तड़पण, बेचैन। भगवान को पाने का बेचैन, तड़पण, उत्कंठा, इच्छा, उसको जगाने के लिए हमको भागवत की शरण में जाना है। तो श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, हे माता, अष्टांग योग है, आसन, नियम, यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। योग, योग बने जोड़ना। योग शब्द का अर्थ जोड़ना। आप कथा सुन रहे हैं, इसका नाम है श्रवण योग। ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आपका जन्म हुआ माता पिता की योग से, लाइट जल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव योग से। कोई ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, ड्राइवर गाड़ी का योग। कोई नर्तक नाचेगी, नृत्य और नर्तक का योग। योग के बिना एक क्षण भी आप रह नहीं सकते। सारा ब्रह्मांड युगमय है। कोई बालक पुस्तक पढ़ेगा तो मन और पुस्तक का योग, तभी तो याद होगा। आप पुस्तक हाथ में ले रखे, मन इधर उधर घूम रहा है, तो याद होगा? नहीं होगा। तो योग को 8 भाग में बांटा गया। आसन, आप यहां 4 घंटा तक बैठते हैं, ये है तपस्या। क्या आप घर में होते तो क्या एक जगह में से बैठे रहते? और भागवत कथा सुनने के लिए आप घर द्वार को छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके, नींद को छोड़ करके, बच्चों को छोड़ करके, कोई 1 किलोमीटर से, कोई 2 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से, और कोई नंगे पैर से, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, सारा गेहूं की खेती, दुकान बाजार छोड़ करके भागवत सुनने के लिए यहां तक आया है। यही सबसे बड़ा श्रद्धा है, और यही श्रद्धा भगवान से ही मिला देकर सुता। व्यक्ति जब भागवत कथा सुनने का लालसा लेकर के घर से निकलता है, कंपति सर्व पापानि, उसके हर एक एक कदम जैसे बढ़ाता है, उसी समय में सारा पाप घबराते हैं, ये कहां जा रहा है, भाग जाते हैं। भागवत तो सुनने का लालसा इतना ही पर्याप्त है। तो आसन 84 लाख प्रकार के हैं। बालासन, हलासन, हटा, वृक्षासन। तो आसन नियम, नियम क्या है? नियम को आप बनाओ, नियम आपको भी बनाएगा। सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। सुबह सुबह राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा बोलना, या अपनी सदगुरुदेव का ध्यान करना, कोई वंदना करना, या तुलसी में जल डालना, शिवलिंग में जल चढ़ाना, अगरबत्ती घुमाना, माता पिता के चरण में प्रणाम करना, भजन करना, ध्यान करना। सबके जीवन में कोई ना कोई नियम होना चाहिए। नियम को आप बनाएंगे ना,
नियम फिर आपको बनाएगा। नियम का रक्षा जब आप करेंगे ना, नियम फिर आपका रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षता, हम धर्म का रक्षा करेंगे, धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। उस संकट के समय में हमको बचा लेगा। और नियम को भी टूटना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सुतक है, घर में कोई मर गया, कोई बालक का जन्म लिया, तो अपना नियम तोड़ देते हैं। बोलते हैं कोई मर गया, हम भजन कैसे करेंगे। अशौच अवस्था में तो नियम तोड़ देते हैं। शादी ब्याह में ट्रेन में जा रहे हैं तो नियम तोड़ देते हैं। नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। देखो, नहाना भी 8 प्रकार के, भागवत में 8 प्रकार के नहाने की तरीका दिया गया है। आप सोचते हैं हमें नहाया नहीं है, कैसे भगवान का भजन करेंगे। अरे, नहाने से शरीर शुद्ध होता है, नियम करने से मन शुद्ध होता है। शरीर शुद्धि से मन की शुद्धि ज्यादा जरूरत है। और यदि आप मान लो नहीं नहाया ट्रेन में या हॉस्पिटल में, तो नहाने का तरीका भी 8 प्रकार के। पूरा शरीर को भिगाना 1, कपड़ा को गिला करके पोंछ देना 2, थोड़ा सा जल लेकर के छींटना, हरा हरा गंगे बोल करके 3, कमर तक 4, सुबह सुबह खुला आकाश में घूमना 5, उसको बोलते वायु स्नान। ठंडी के समय में आग लगा करके तापना, उसको बोलते अग्नि स्नान 6वां। 7वां है मानसिक, मन में सोच लिया मैं गंगा में नहा रहा हूं, उसको बोलते मानसिक स्नान। मन में सोच लिया जी मैं प्रयाग में त्रिवेणी में नहा रहा हूं। और 8वां स्नान क्या है, यस्मरेत पुंडरीकाक्ष वायव्यंतर शुचिहि ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। ये वेदों का मंत्र है। वेद में कहा गया यस्मरेत, आप भगवान का ध्यान कर लिया, गुरु का ध्यान कर लिया। और जो भगवान गुरु का एक बार ध्यान कर लिया, वो भीतर से भी स्नान कर लिया और बाहर से भी स्नान कर लिया। वो सबसे बड़ा स्नान है। और यहाँ 4 घंटा भागवत कथा सुन रहे हैं, तो सबसे बड़ा स्नान है। कोई प्रकार के स्नान करके आप अपना नियम कर सकते हैं, तोड़ना नहीं है। समझ गए। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। इस श्लोकार्थ ध्यान देना। कोई सोचता है जो हमारे घर में मर गया है, हम भागवत कथा सुनने के लिए कैसे जाए। हम अशौच अपवित्र अवस्था में मासिक धर्म में हम भागवत कथा सुनने के लिए कैसे जाए। और इस श्लोक में व्यास जी लिखे सदा से व्या, शौच में अशौच में अपवित्र अवस्था में सुतक में मृतक में कैसे भी आप भागवत कथा सुन सकते हैं। वृंदावन में 1000 आश्रम है, वृंदावन में 10,000 आश्रम है। किसी भी लाटिन में बैठ जाओ तो भी आपको हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे सुनाई देगा, भागवत का श्लोक सुनाई देगा, रामायण का चौपाई सुनाई देगा, गीता का श्लोक सुनाई देगा वृंदावन के लाटिन में। क्यों? वृंदावन में 1000 जगह में भगवान की कथा होती है। 1000 जगह में रास लीला कृष्ण लीला राम लीला चलता है। 1000 जगह में डेली हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन रामधुन होता है। जिधर जाए वो उधर आवाज। तो लाटिन में बैठे मालूम मर गए तो बहुत व्यक्तियों की तो हार्ट अटैक लाटिन में होता है। हम एक व्यक्ति हमको योग सिखा रहे थे, ऐसे इस बिहार के पूर्णिया जिला के, वो अच्छे व्यक्ति थे। और वो लाटिन में गए, वो निकल नहीं रहे। भाई क्या हुआ, 1 घंटा 2 घंटा हो गया, देखो यहाँ तो मरे हुए पड़े हैं।
इसीलिए सदा से भगवान का नाम, भगवान का नाम हर स्थिति में आप कर सकते हैं। श्री आसन नियम, यम, यम क्या है? यम है जैसे सच बोलना, सच बोलो, मीठा बोलो और कम बोलो। सच बोलना, मधुर बोलना और कम बोलना, वो व्यक्ति भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। और आसन नियम में यम, प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? देखो, हम जो नाक में सांस लेते हैं उसको बोलते प्राण वायु। शरीर में जो वायु है 5 प्रकार के हैं। नाक में जो सांस लेते प्राण वायु, और छाती से नाभि तक इसको बोलते समान वायु।